हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसका पार्ट 1 होगा ये। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक के हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है बायोलॉजी का। अब वीडियो के एंड तक बने रहें और देखें कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। आइए शुरू करते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त पैदा होता है मतलब किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। जबकि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120/80। 120/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, जबकि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी पंप करता है ये। रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। बढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक? आरबीसी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन। 20 से लेकर 120 दिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो सबसे पहले उससे कौन लड़ता है? कहने का मतलब उसको कौन उससे लड़ता है? तो होता है WBC, यानी वाइट ब्लड सेल। और इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा। इसी को बोलते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। इसी को कहा जाता है स्प्लीन। SPLEEN, स्प्लीन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 20 से लेकर के 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो लीवर, यानी यकृत करता है। पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का चूषण यकृत करता है, यानी लीवर करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा। उच्च उन्नताज पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। मतलब ऊंचे स्थान पर जाएं तो वहाँ पे मनुष्य का जो आरबीसी होता है वो उसकी संख्या बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी, यानी संख्या में 62 और जोड़ी में 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशकु रज्जु में है। केशकु रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, यानी लीवर में, यकृत में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ऑब्टू ग्रंथि। सबसे छोटी, यहाँ पे मिस्टेक है, सबसे छोटी ऑब्टू नहीं होगा बल्कि पीयूष ग्रंथि होगा। सबसे छोटी ऑब्टू नहीं बल्कि पीयूष ग्रंथि होगा। पीयूष ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। बढ़ते हैं आगे। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया होती है? तो ऑब्टू ग्रंथि। ऑब्टू ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण खून नहीं जमता। किसकी उपस्थिति के कारण? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है। लिम्फोसाइट के कारण। एंटीजन, जिसको प्रतिजन बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो
प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन गलकंड का रोग इसी की कमी के कारण होता है। मानव के स्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो लगभग 0.007 मिलीमीटर, 0.007 मिलीमीटर। अपोहन जिसको बोलते हैं डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इससे होता है ब्रिक यानी किडनी। डायलिसिस का प्रयोग किडनी को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो स्वेदन शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। निषेचन गर्भाशय में होता है। एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। और एड्रिनल ग्रंथि का एक नाम है लड़ो और उड़ो हार्मोन। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या स्वामी ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या स्वामी ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोनॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोनॉमी। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो हार्मोन की सुई होती है ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा होती है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना होता है? तो 5 ग्राम होता है। 100 मिलीलीटर रक्त में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। समान तापमान, मानव शरीर का समान तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था जिसमें कुल लगभग में 50 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न कैसा था आप हमें ज़रूर बताएं, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा और आपको पहले से कितना पता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।